प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक गद्य पद्य एवं चंपू, जिसको अंतर्जालीय शोध के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, उसी व्याख्यान श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग, जिसका अध्ययन हम निरंतर कर रहे हैं, उसके पद्य 21 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें राजा नल के गुणों का वर्णन किया जा रहा है, राजा नल के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 22, 23 एवं 24 पद्य का अध्ययन करेंगे। 22वां पद्य। अमुष्य दोर्भ्याम अरिदुर्ग लुंठने ध्रुवं गृहीता अर्गल दीर्घ पीनता उरह श्रिया तत्र च गोपुर स्फुरत कपाट दुर्धर्ष तिर प्रसारिता। अन्वय करेंगे। सबसे पहले अमुष्य दौर्भ्याम अरिदुर्ग लुंठने अर्गल दीर्घ पीनता गृहीता ध्रुवम तत्र उरह श्रिया च गोपुर स्फुरत कपाट दुर्धर्ष तिर प्रसारिता गृहीता ध्रुवम। पदों के अनुसार सबसे पहले हम अर्थ करेंगे। अमुष्य, इनकी, किनकी? राजा नल की, राजा नल की, दौर्भ्याम, बाहुओं ने, अरि दुर्ग लुंठने, अरि शत्रु को कहते हैं, शत्रुओं के, दुर्ग लुंठने, दुर्ग को, शत्रुओं के किलों को, लुंठने, लूटने में, अर्गल दीर्घ पीनता, अर्गला के समान, दीर्घ पीनता अर्थात पुष्टता को प्राप्त कर लिया है। गृहीता ध्रुवम, ये पुष्टता को, अर्गल दीर्घ पीनता, अर्गला के समान दीर्घता को, गृहीता ध्रुवम, निश्चय ही प्राप्त कर लिया है। तत्र उरह श्रिया च, और उसमें वक्षस्थल की शोभा ने, गोपुर स्फुरत कपाट दुर्धर्षति प्रसारिता गृहीता ध्रुवम। गोपुर स्फुरत, पुर द्वार या कहें जो पुर अर्थात शहर, शहर के द्वार में प्रकाशमान, कपाट किवाड़, आधृश्यता, कपाट के, दुर्धर्षति प्रसारिता गृहीता ध्रुवम, कपाट के समान दुर्धर्षता और दुर्धर्ष तिर प्रसारिता और तिरछी विस्तृतता को प्राप्त कर लिया है या ग्रहण कर लिया है। गृहीता ध्रुवम, प्राप्त कर लिया है, ध्रुवम, ऐसा निश्चय ही प्रतीत होता है। एक साथ अर्थ पुनः। अमुष्य दौर्भ्याम अरिदुर्ग लुंठने, अमुष्य दौर्भ्याम, इन राजा नल की भुजाओं ने, अरिदुर्ग लुंठने, शत्रुओं के दुर्ग को, किलों को लूटने में, अर्गल दीर्घ पीनता, अर्गला के समान मोटाई को प्राप्त कर लिया है या विस्तृतता को प्राप्त कर लिया है। अर्गल दीर्घ पीनता गृहीता ध्रुवम, निश्चय ही विस्तृतता को प्राप्त कर लिया है। उरह श्रिया, तत्र उरह श्रिया च, और वक्षस्थल की शोभा ने, गोपुर स्फुरत कपाट दुर्धर्ष तिर प्रसारिता गृहीता ध्रुवम, मानो शहर के द्वार में प्रकाशमान किवाड़ के समान दुर्धर्षता और तिरछी विस्तृतता को ग्रहण कर लिया है। इत ध्रुवम, गृहीता ध्रुवम, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पर राजा नल के पराक्रम का वर्णन किया जा रहा है कि राजा नल की भुजाओं ने मानो, बाहुओं ने ही मानो, शत्रु के जो किले हैं, दुर्ग हैं, उनको ठग लिया है, उनको बलपूर्वक ग्रहण कर लिया है।
ये बताया गया है इसमें। सैन्य शत्रुओं के किलों को राजा नल ने अपने अधीन कर लिया है। यहाँ पर दौर्भ्याम जो पद आया है यानी भुज बाहु प्रवेष्टो दो, अमरकोश में ऐसा कहा गया है। भुजाएं बाहु, भुजाएं कहो या बाहु कहो, उनको दौर्भ्याम कहा जाता है। अरे दुर्ग लुंठने दुखेन गम्यत एषु इति दुर्गाणि, यानी दुर्ग क्या होते हैं जहाँ पर दुख पूर्वक जाया जा सकता है, अर्थात दुर्गम स्थान होता है दुर्ग। दुरुपसर्ग पूर्वक गम धातु से सुदूरोर अधिकरणे इस सूत्र से डय प्रत्यय हुआ है। और पर्वत इत्यादि दुर्गम स्थानों को दुर्ग कहते हैं। और ऐसे दुर्गों के 6 भेद होते हैं। मनु ने बताया है, धन्व दुर्गम, मही दुर्गम, अब दुर्गम, वार्क्षमेव वा, नृदुर्गम, गिरिदुर्गम वा, समाश्रित्य वशेत पुरम। या फिर कहें मरुदुर्ग, महीदुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग और पर्वत दुर्ग। राजा इनमें एक दुर्ग का आश्रय करके नगर में रहते थे। अरिनाम दुर्गाणि तेषाम लुंठनम तस्मिन, यहाँ पर लुठी स्तेय इस धातु से लुट प्रत्यय होकर के लुंठन पद बना है। और अर्गल दीर्घ पीनता, दीर्घम च तत्पीनम तस्य भाव है। दीर्घपीन तल प्लस टाप। गृहीता, ग्रह टाप गृहीता। ध्रुवम, ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो स्पष्ट ये है कि इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और जैसा कि पूर्व में ही बता दिया गया था, वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। अगला पद्य, स्वकेली लेस स्मित निर्जितेन्दुः निजांस दृक्तर्जित पद्म संपदः अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। सबसे पहले अन्वय करेंगे इसका। स्वकेली लेस स्मित निर्जितेन्दुनः निजांस दृक्तर्जित पद्म संपदः तन्मुखस्य प्रतिमा अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे चराचरे न। पदों के अनुसार इसका सबसे पहले अर्थ, स्वकेली लेश स्मित निर्जितेन्दुनः। स्वकेली यानी आत्मक्रीड़ा, लेश आत्मक्रीड़ा का लेश थोड़ा सा। स्मित निर्जितेन्दुनः, स्मित कहते हैं मंद मुस्कान को। निर्जितेन्दुनः उस स्मित मंद हास्य से विजित चंद्रमा के। निर्जित इंदुनः, स्मित निर्जितेन्दुनः, निर्जित इंदुनः यानी उससे विजित, इंदुनः यानी चंद्रमा के। निजांस दृक्तर्जित पद्म संपदः, निजांस निज अंश, निज यानी अपने, अपने अंश के। दृक्तर्जित पद्म संपदः नेत्रों के भर्त्सित कमल का आश्रय। तन्मुखस्य राजा नल के मुख की प्रतिमा, उपमा। एतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे, चंद्रमा और कमल को जीतने वाले सुंदर। एतद्वयी जित्वर सुंदर अंतरे, सुंदर पदार्थ से रहित। चराचरे न, इस चराचर जगत में नहीं थी। एक साथ जब अर्थ करेंगे तब समझ आएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। स्वकेली लेश स्मित निर्जितेन्दुनः, अपनी क्रीड़ा के लेशभूत मंद हास्य से चंद्रमा को जीतने वाले। निजांश दृक्तर्जित पद्म संपद है, और अपने अंशभूत नेत्रों से कमलों की शोभा की भर्त्सना करने वाले। तन्मुखस्य प्रतिमा, उन राजा नल के मुख की उपमा
अतद्वै जित्वर सुंदरांतरे चराचरे न, चंद्रमा और कमल को जीतने वाले सुंदर पदार्थ से रहित चराचरे न, इस चराचर जगत में नहीं थी। देखिए यहाँ पर जो राजा नल है, उन राजा नल के स्वाभाविक सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है कि राजा नल, और उपमा देकर किया जा रहा है कि जो राजा नल की आंखें हैं, नेत्र हैं उनका, और राजा नल के मुख का। तो नेत्रों की उपमा नेत्रों की उपमा अधिकांशतः कमल से दी जाती है, लेकिन यहाँ और चंद्रमा, मुख की उपमा अधिकांशतः चंद्रमा से की जाती है। तो चंद्रमा और कमल दोनों ही उपमान हैं, और इन उपमान से जिसकी तुलना की जाती है, यानी नेत्रों की और मुख की, वो उपमेय हैं, होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनसे भी सुंदर राजा नल के नेत्र एवं मुख की मंदहास को बताया गया है। और ये बताया गया है कि नल के मुख की उपमा चंद्रमा और कमल को जीतने वाले सुंदर पदार्थ, किसी भी सुंदर पदार्थ से रहित है। यानी इनकी उपमा इन दोनों, चंद्रमा और कमल को जीतने वाले कोई पदार्थ से रहित इस चराचर जगत में नहीं है। यानी इन दोनों की उपमा किसी अन्य पदार्थ से नहीं दी जा सकती जो इनसे भी अधिक सुंदर हों। अर्थात कहने का तात्पर्य कि राजा नल के नेत्र एवं राजा नल का मुख अत्यंत सुंदर है। तो कैसी उपमा दी गई है कि अपनी क्रीड़ा के लेशभूत मंद हास्य से, यानी क्रीड़ा के लेशभूत यानी थोड़े से भी मंद हास्य से, थोड़ी सी भी मंद मुस्कान से चंद्रमा को जीतने वाले हैं। यानी उनका मुख चूंकि चंद्रमा के समान है, तो थोड़ी सी भी मंद जो मुस्कान है वो भी मानो उससे भी वो चंद्रमा को जीतने वाले हैं। और अपने लेशभूत नेत्रों से, यानी थोड़े से अंश से, यानी नेत्रों से कमल के शोभा की भी भर्त्सना मानो हो जाती है। तो इस तरह से जो नल के मुख की उपमा चंद्रमा और कमल को जीतने वाले सुंदर पदार्थ से रहित, यानी इस चराचर जगत में कोई अन्य पदार्थ इतना अधिक सुंदर नहीं है जितना कि राजा नल के नेत्र एवं मुख है। कहने का तात्पर्य है कि राजा नल अत्यंत सौंदर्यशाली। इसके पश्चात टिप्पणियों में स्वकेली लेस स्मित निर्जितेन्दुनः स्वस्य केली ही तस्याः लेशः, स्वकेली लेशश्च तत्स्मितम्। और उसके पश्चात चराचरे चराश्च अचराश्च चराचरम तस्मिन्। और इस पद्य में व्यतिरेक अलंकार और चंद्र एवं पद्म की विजय की विशेषण गति से नल के मुख में उपमा के अभाव की हेतुता होने से पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है, जिसका लक्षण है हेतोः वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और इस तरह दोनों अलंकारों की संसृष्टि भी यहाँ पर विद्यमान है। अग्रिम पद्य सरोरुहं तस्य दृशैव निर्जितं जिताः स्मितेनैव विधोरपि श्रियः कुतः परं भव्यमहो महीयसी तदाननस्योपमितौ दरिद्रता। अन्वय करेंगे सबसे पहले। तस्य दृशा एव सरोरुहं तर्जितं तस्य स्मितेन न विधोः अपि श्रियः जिताः परं भव्यं कुतः अहो तदाननस्य उपमितौ महीयसी दरिद्रता। पदों के अनुसार अर्थ तस्य कस्य उस राजा नल के दृशा एव नेत्रों के द्वारा ही सरोरुहम कमल को तर्जितम भर्त्सित किया गया है, कुत्सित कर दिया गया है। राजा नल के मुख मंडल में वर्तमान नेत्र ने ही कमल की भर्त्सना कर दी है। और स्मितेन न विधोः अपि, स्मितेन मुस्कान के द्वारा, मंद हास्य के द्वारा, विधोः अपि चंद्रमा भी श्रिय है शोभा को जिता निर्जित हो गया है।
परम और भी भव्यम सुंदर कुतः कहाँ अहो अरे आश्चर्य है तदाननस्य राजा नल के मुख की उपमितौ तुलना में महीयसी अत्यंत यानी अत्यंत दरिद्रता का कथन यहाँ किया जा रहा है कि अत्यंत दरिद्रता है। तो एक साथ अर्थ नल, पुनः देखिए एक बार अन्वय। तस्य दृशा एव सरोरुहम तर्जितम। तस्य दृशा एव, राजा नल के मुखमंडल में ही, सरोरुहम, राजा नल के नेत्रों के द्वारा ही, सरोरुहम तर्जितम, कमल को भर्त्सित कर दिया गया है, कमल को कुत्सित कर दिया गया है, या कमल की भर्त्सना कर दी गई है। और स्मितेन न विधोः अपि श्रियः जिता, और मंदहास्य से ही, कमल मंदहास्य से ही चंद्रमा की शोभाओं को जीत लिया। आभ्याम परम भव्यम कुतः है अहो तदाननस्य उपमितौ महीयसी दरिद्रता। इन दोनों ही, दोनों कौन, कमल और चंद्रमा से अन्य सुंदर पदार्थ कहाँ है। आश्चर्य है कि नल के मुख की उपमा में बड़ी दरिद्रता है। कहने का तात्पर्य है कि नल के मुखमंडल में वर्तमान नेत्र ने कमल की भर्त्सना की, यानी चूंकि कहा है कि जो नेत्र हैं वो उससे भी अधिक सुंदर हैं, कमलों से भी अधिक सुंदर हैं, और मंद हास्य से ही चंद्रमा की शोभाओं को जीत लिया। और मानो पूर्व पद्य में जैसा बताया कि उनकी जो मंद स्मित मुस्कान है, उस मुस्कान से मानो चंद्रमा को जीत लिया गया, मानो उसने चंद्रमा की शोभाओं को जीत लिया है। तो इन दोनों ही, कमल और चंद्रमा से अन्य सुंदर पदार्थ कहाँ हैं इस लोक में, क्योंकि ये उपमान है, इनसे ही उपमा दी जाती है। तो आश्चर्य है कि नल के मुख की उपमा में बड़ी दरिद्रता है। कहने का तात्पर्य है ये राजा नल का मुख और राजा नल के नेत्र अत्यंत सौंदर्यवान है। सरोरुहम सरसी रोहयति इति, सरस उपपद पूर्वक रूह धातु से इगुपद ज्ञापरी ग्रह, इस सूत्र से यहाँ पर कै प्रत्यय हुआ है। विधोः, विधुः सुधांशु शुभ्रांशु, अमरकोश में इसके पर्यायवाची आए हैं। कुतः कस्मात् इति, किम तशिल, तद आननस्य, तस्य आननम, तस्य षष्ठी तत्पुरुष, महीयसी अतिशयन महती, दरिद्रता, दरिद्रतल, टाप। और इस पद्य में व्यतिरेक और सरोरु और विधु के विजय रूप वाक्यार्थ में मुख की उपमा की दरिद्रता के होने से वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। इसके पश्चात अग्रिम व्याख्यान में अग्रिम पद्यों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।